स्वागत है। मैं हूं श्याम कश्यप और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार न्यूज। दरौली पंचायत के मुखिया के नेतृत्व में आज दरौली में भाकपा माले ने बाजार होते हुए प्रखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। आज प्रदर्शन है। यह प्रदर्शन जो बिहार में नीतीश सरकार जल जीवन हरियाली योजना के तहत गांव में आहर पोखर पर बसे हुए गरीबों का, जो सरकारी ज़मीन में बसे हुए हैं, मठ मंदिर के ज़मीन पर जो गरीब लोग बसे हुए हैं, उनको नोटिस धराया जा रहा है और उनको जिस तरह उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र चलाकर गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, ठीक उसी तरह बिहार में भी वह सपना देख रहे हैं नीतीश कुमार कि हम गरीबों को उजाड़ देंगे। लेकिन भाकपा माले लगातार इस सवाल पर, भाकपा माले के विधायक विधानसभा के अंदर और भाकपा माले के लोग कार्यकर्ता लगातार प्रखंड मुख्यालयों पर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन से मांग कर रहे हैं कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत पहले गरीब जो जहां जिस ज़मीन पर बसे हैं उनको बसाया जाए और उसके बाद उनको उजाड़ा जाए। एक तो पहली मांग है। दूसरी मांग है कि आप देख रहे हैं कि महंगाई आसमान छूती रही है और पूरे देश के अंदर में पेट्रोल और डीजल का दाम करीब आप देखिएगा तो जब 4 राज्यों में चुनाव था तो उस समय सरकार चुनाव के पहले डीजल और पेट्रोल के दाम में कटौती की थी, 10 रुपया घटाया था। लेकिन जैसे चुनाव ख़त्म हुआ लगातार आज 10-12 रोज से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, जिससे अति आवश्यक जो गरीब किसान मजदूर लोग, जो छात्र नौजवान जो रोज़मर्रा के जीवन में अपने सामग्री खरीदते हैं, लगातार सामानों की वृद्धि हो रही है और उस वृद्धि को हम लोग डीजल गैस और पेट्रोल के दामों में जो बेतहाशा मूल्य वृद्धि हो रही है, उस वृद्धि पर रोक लगाने की मांग करते हैं। साथ ही साथ मजदूरों की जो मजदूरी है उसको, जो महंगाई है उस महंगाई के हिसाब से उसको बढ़ाया जाए। इसको लेकर हम आज प्रखंड मुख्यालय पर कि मनरेगा में आप देखिएगा कि 2016 में मनरेगा में मात्र 177 रुपया था और आज बढ़कर 210 रुपया हुआ है। लेकिन महंगाई उसमें मजदूरों की जो वृद्धि हुई है मात्र 15 से 20% वृद्धि हुई है। लेकिन महंगाई वो चाहे दलहन की बात हो, चाहे तिलहन की बात हो, चाहे साबुन सरफ की बात हो, चाहे दवाई की बात हो, चाहे बिल्डिंग मटेरियल की बात हो, तमाम सामानों में दुगुना की वृद्धि हुई है। 100%, 125%, 75 और 70% की वृद्धि हुई है। उस हिसाब से हम मनरेगा की मजदूरी 100 रुपया एक दिन की 600 रुपया और 200 दिन काम की गारंटी की मांग करते हैं। तीसरा हम लोग की मांग है कि आप देखिएगा कि देश के अंदर में कई स्टेटों में वहाँ के गरीबों को मुफ्त में बिजली मिलता है, लेकिन बिहार जैसे यहाँ गरीब लोग बसे हुए हैं, उनके बिजली का एक तो बिजली कनेक्शन में धांधली होता है और बिजली कनेक्शन देने के बाद भी जो उनको छूट होना चाहिए, उनको मुफ्त बिजली मिलना चाहिए, वह बिजली नहीं मिलता है और लगातार विक्रम के जरिए गरीबों को परेशान किया जा रहा है बिजली के नाम पर कटौती। उनको हम आज मांग कर रहे हैं कि बिहार के अंदर में तमाम गरीबों के जो 200 यूनिट बिजली जलाता है उनको फ्री किया जाए, उनको माफ़ किया जाए और 200 यूनिट बिजली फ्री के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। सरकारी आप देखिएगा सरकारी विद्यालय में कहीं पढ़ाई नहीं हो रहा है और पढ़ाई के नाम पर धांधली हो रहा है। उसमें न शिक्षक है और न स्कूल की व्यवस्था है। काले अस्पताल में जाएगा तो दवाई की व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम लोग आज मांग कर रहे हैं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई और अस्पताल में दवाई की समुचित व्यवस्था हो। हम लोग यहाँ दरौली में एक ऐतिहासिक मेला, आज़ादी के पहले ऐतिहासिक मेला यहाँ लगता है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर। उस ज़मीन को यहाँ के दबंगों के जरिए कब्जा किया हुआ है और हम दरौली पंचायत के मुखिया के नाते हम सीओ के यहाँ 8 महीना पहले लिखित आवेदन दिए कि उस ज़मीन का नापी कराया जाए, लेकिन यहाँ के स्थानीय सीओ वहाँ दबंगों के साथ मिलकर उसमें नापी नहीं करा रहे हैं, उस ज़मीन को मुक्त नहीं करा रहे हैं। हम आज प्रदर्शन के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि उस ज़मीन को जल्दी नापी कराया जाए और जो दबंग कब्जा किए हैं उसे मुक्त कराया जाए। आप देखिएगा कि दरौली के ही दुब्बा गांव में एक बग्गी गोंड हैं जिनको वहाँ के दबंगों सामंती ताकतों ने
उनको विस्थापित कर दिया। वो जाकर दियरा के ज़मीन में रह रहे हैं। हम वहाँ खतियान में बग्गी गोड़ के नाम से ज़मीन है, 4 कट्ठा दी बास्केट की ज़मीन है, उस ज़मीन को कब्जा किए हुए हैं। हम लोग लगातार थाना और ब्लॉक में आवेदन दिए हैं, लेकिन थाना और ब्लॉक से कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। हम लोग मांग कर रहे हैं आज प्रदर्शन के माध्यम से कि बग्गी गोड़ के ज़मीन को तत्काल मुक्त कराया जाए। आप देखिएगा कि दरौली यहाँ से 40 किलोमीटर सिवान जिला मुख्यालय है और यहाँ कोई अच्छी डिग्री कॉलेज नहीं है, और डिग्री कॉलेज की लगातार और हमारे पार्टी के विधायक सदैव राम के द्वारा भी लगातार विधानसभा में मांग हो रहा है कि दरौली जैसे सुदूर इलाके में डिग्री कॉलेज की व्यवस्था किया जाए, ताकि यहाँ के गरीब गुरबे के बच्चे बेटा बेटी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। उसकी भी मांग हम लोग लगातार कर रहे हैं। आज भी हम प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि दरौली में डिग्री कॉलेज को खोला जाए। किशनपाली में करीब आप देखिएगा कि 5 वर्षों से माननीय विधायक सदैव राम के द्वारा वहाँ इस विद्यालय के लिए राशि आवंटन किया गया, और सरकार भी कह रही है कि हर पंचायत में हम अपग्रेड हाई स्कूल का व्यवस्था करेंगे। और ज़मीन भी वो सरकारी है, लेकिन वहाँ के सामंतों के जरिए उस स्कूल को बनाने में और रोड़ा डाला जा रहा है, और यहाँ के प्रशासन मुक्त दर्शक बना हुआ है। उस हम आज प्रदर्शन के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि किशनपाली के जो हाई स्कूल है उसका ठेका भी हो गया है, उस ज़मीन को मुक्त कराकर और उसमें अब जल्दी ही शीघ्र ही हाई स्कूल का कैमरा का निर्माण किया जाए, ताकि वहाँ के गरीब गुरबे के बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिल सके। इत्यादि तमाम मांगों को लेकर अभी देखिए कि ब्लॉक के अंदर में इंदिरा आवास के जरिए, इंदिरा आवास सहायकों के जरिए और यहाँ के बड़े अफसरों की मिली भगत से, पंचायत के प्रतिनिधियों की मिली भगत से बंडर बाट लगा हुआ है। गरीबों का जो कॉलोनी आया हुआ है, एक एक कॉलोनी पर 20,000 से 30,000 रुपया वसूला जा रहा है। हम आज प्रदर्शन के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि उस पर अविलंब रोक लगे, और एक भी दरौली के जो भी लाभुक है उनसे किसी तरह का कोई पैसा नहीं मांगा जाए। हम ये आज प्रदर्शन के माध्यम से मांग करने आए हैं। आप देखिएगा कि जो लोग जिनका भी राशन कार्ड में नाम नहीं है, उनके लिए सरकार ने आवश्यक कर दिया कि आप जाति, निवास और आय बनाइए और तब आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ ब्लॉक के अंदर में पूरे धांधली और यहाँ के गरीब महिलाएं लगातार आय, निवास और प्रमाण पत्र के लिए लगातार चक्कर काट रही है, और कुछ दलालों के माध्यम से यहाँ गरीबों के आय, निवास और जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है और गरीब लोग भटक रहे हैं। हम आज प्रदर्शन के माध्यम से मांग कर रहे आए हैं कि जो नियमानुसार 10 दिन के अंदर में जो टाइम टेबल है, तमाम गरीब जो आवेदन करते हैं उनके जाति, आय और निवास बनना चाहिए। इस मांग को लेकर हम आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अब दूसरी बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ के दरौली के जो थाना प्रभारी हैं उनके तहत आप देखिएगा कि दरौली थाना के निश्चित बहुत नज़दीक 200 मीटर पर सेंट्रल बैंक है, और सेंट्रल बैंक में गरीब लोग जाते हैं पैसा निकालने के लिए। वहाँ उसमें दलाल और चोर और अपराधी सब वहाँ रहते हैं, और जब पैसा निकाल कर गरीब लोग जाते हैं तो विभिन्न तरीक़ा से उन राहगीरों का, आम जनों का पैसा को अपराधियों के द्वारा लूट लिया जाता है। अब आपको बता दें 6 महीना के अंदर में दर्जनों घटना घटा। कई बार हम लोग थाना में जाकर इसका आवेदन दिए, आवेदन देने के बाद भी कोई कार्रवाई थाना प्रभारी के माध्यम से नहीं हो रहा है, जिससे यहाँ अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। 4 तारीख की घटना है कि 4 तारीख को वीर भजन दीन के जो 10,000 रुपया बैंक से निकाले, और जैसे वो गए रास्ते में स्कॉर्पियो में बैठाकर और उनको पीट पाट कर उनका 11,000 रुपया छीन लिया गया। और हम लोग इसको लेकर थाना में गए। दरोगा जी ने कहा कि हम इसको जल्दी ही निष्पादन करेंगे, और 4 घंटा वीर भजन दीन को बैठाए और बैठाकर उनको कहे कि आप जाइए, फिर हम आपको बुलाएंगे तब आइएगा। तो क्या इस तरह से क्या अपराधियों पर नकेल कसा जा सकता है? हम आज प्रदर्शन के माध्यम से ही मांग करने आए हैं कि सेंट्रल बैंक माज थाना से 200 मीटर दूरी पर है और लगातार उसमें घटना घट रही है, लेकिन उस पर कोई किसी तरह का रोक नहीं लग रहा है। इसलिए हम आज प्रदर्शन के माध्यम से भी मांग करने आए हैं कि उन अविलंब सेंट्रल बैंक में जो अपराधी रहते हैं उनका वीडियो फुटेज भी रहता है, जाँच कर और उस पर रोक लगे, नहीं तो नेता और आगे भी हम लोग बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। जी मुखिया जी, मांगे जायज है, तमाम जो आपका मांगे है जायज है। यदि इतना सा प्रशासन अनदेखा करती है तो इसके बाद आपका अगला यदि इस तरह के कार्यक्रम को
हम लोग थाना प्रभारी से भी आज 2 बजे बात करेंगे, उनसे समय लिए हैं जी। इन तमाम सवालों पर उनसे बात करेंगे और यदि उस पर रोक नहीं लगता है, कानून सम्मत कार्रवाई नहीं करते हैं दरोगा, तो निश्चित रूप से इससे भी बड़ा हम लोग गोलबंदी करेंगे और गांव-गांव में अलग जगाएंगे, लोगों की मीटिंग करके और हजारों की तादाद में थाना का घेरना का काम करेंगे। यदि यहाँ अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा यदि कार्तिक पूर्णिमा की जमीन को मुक्त नहीं कराया जाता है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में हम दरौली पंचायत के मुखिया जरूरत होगा तो अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे। यदि उस जमीन को मुक्त नहीं कराया जाता है तो अनिश्चितकालीन अनशन करने के लिए हम बाध्य होकर